सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को बताया हो कि आप अपना तैयारी करते रहिएगा और हम आप लोगों के लिए डेली कोच के ओरिजिनल और बेहतरीन जॉब अपडेट लेके आएंगे। तो गाइस, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो जरूर से सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें। इससे क्या होता है, अपने प्रिपरेशन के दौरान आपको सारी जॉब अपडेट आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगी। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो इसी के साथ आज की वीडियो शुरू करता हूं। तो गाइस, आज की जो रिक्रूटमेंट निकाली गई फ्रॉम टाटा पावर के द्वारा ये निकाली गई रिक्रूटमेंट। अब यहाँ पे देख सकते हो, आपको फिलअप करने के लिए आपको यहाँ पे एक गूगल फॉर्म आपको दिया गया है। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे देखिएगा टीपीसीओडीएल के द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट। फुल फॉर्म में बता देता हूँ, टाटा पावर सेंट्रल ओडिशा कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा निकाली गई रिक्रूटमेंट। ये एक टाटा पावर एंड ओडिशा का एक ज्वाइंट वेंचर है ना। यहाँ पे देख सकते हो एक गूगल फॉर्म यहाँ पे डाला गया है। आपको यहाँ पे देख सकते हो दो पोस्ट यहाँ पे मेंशन करके रखा है। जेई जूनियर इंजीनियर कमर्शियल एंड जूनियर इंजीनियर ऑपरेशन में निकाली गई रिक्रूटमेंट। अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे बोथ आपको क्लिक कर देना। अगर मान के चलो, अगर आपको जेई कमर्शियल में आपको अप्लाई करना तो आप यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। और मैं वीडियो पहले बता देता हूँ, यहाँ पे बी टेक अगर हमने कर रखा है या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो जरूर से अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई फॉर यहाँ पे मांगा गया है। अगर आप दोनों में अप्लाई करना चाहते हो तो दोनों में आप अप्लाई कर देना। फुल नेम यहाँ पे मांगा गया है तो फुल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डाल देना है। उसी ईमेल आईडी को आपको डालना है जो आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। फोन नंबर यहाँ पे मांगा गया है तो फोन नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मांगा गया है तो डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डाल दीजिएगा। जेंडर यहाँ पे मांगा गया तो जेंडर आपको यहाँ पे चूज करना है। नेटिव स्टेट, अब ये मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे उड़ीसा और अदर करके दिया गया है। अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो तो उड़ीसा को खाली क्लिक करके रख देना है। अगर आप मान के चले किसी दूसरे स्टेट में बिलोंग करते हो, मान के चले अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश आपको टाइप कर देना है। मान के चले अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हो तो आपको यूएस बंगाल आपको टाइप कर देना है। यहाँ पे देखिएगा 10th का मार्कशीट या परसेंटेज यहाँ पे मांगा गया है तो 10th का परसेंटेज आपको यहाँ पे डाल देना है। 10th का ईयर आप कौन सी साल में आपने पास आउट किए हो तो यहाँ पे आपको उसी साल आपको यहाँ पे डाल देना है। अब यहाँ पे देख सकते हो 12 मार्क्स परसेंटेज यानी कि 12वीं का परसेंटेज यहाँ पे मांगा गया है। अब मैं पहले बता देता हूँ, यहाँ पे ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जो 10वीं के बाद सीधा डिप्लोमा कर लेते हैं, तो आप उन्हीं बच्चों के लिए आपको यहाँ पे 1 डाल देना है। अब जिन्होंने 12वीं नहीं किया है, 12th नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे 1 टाइप करके रखना है। अगर आपने 12 कर रखा है तो यहाँ पे आपको अपना परसेंटेज डाल देना है। कौन सी साल आपने अपने पास आउट मतलब 12 कंप्लीट किए हो तो वहां पे आपको यहाँ पे डाल देना, उसी साल आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर यहाँ पे देखिएगा डिप्लोमा मार्क्स यहाँ पे पूछा गया इन परसेंटेज, आपको यहाँ पे परसेंटेज में डाल देना है ना। और आपने कब आपने पास आउट किए हो, है ना, डिप्लोमा आपने कब पास आउट किए तो यहाँ पे आपको डाल देना, उसी साल आपको यहाँ पे डाल देना। अब मान के चले ऐसे भी बच्चे होंगे जिसने 10वीं किया है, 12वीं किया है और सीधा बी टेक कर रखा है, तो बी टेक वालों के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, डिप्लोमा में यहाँ पे आपको 1 टाइप कर देना है। डिप्लोमा कॉलेज इंस्टीट्यूट में मांगा गया तो 1 आपको टाइप कर देना है। ये उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया, सीधा 10th के बाद 12th के बाद बी टेक कर रखा है। और ऐसे भी बच्चे होंगे जिन्होंने 10th के बाद 12वीं नहीं किया, सीधा डिप्लोमा कर लिया है, तो उन्हीं बच्चों के लिए आपको यहाँ पे 1 टाइप कर देना है। 1 यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे बता दिया है ऑलरेडी, एक बार देख लेना। और यहाँ पे आपको देखिएगा बीटेक का परसेंटेज यहाँ पे मांगा गया तो परसेंटेज से आपको डाल देना है। बीटेक पासिंग ईयर यहाँ पे आपको डाल देना है, पासिंग ईयर कौन से कॉलेज से आप किए हो तो यहाँ पे आपको पूरी नाम आपको डाल देना है, कॉलेज का फुल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, मान के चले डिप्लोमा कर रखे हो आप, बीटेक कर रखे हो तो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका बीटेक रहेगा। अगर आपने सिर्फ डिप्लोमा कर रखा है तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका डिप्लोमा ही रहेगा। ऐसे भी कुछ बच्चे होंगे जिसने बीटेक के बाद एमई एमटेक भी कर रखा है तो आपको यहाँ पे एमटेक डाल देना है। हाईएस्ट परसेंटेज सबसे मांगा गया है, यानी कि अपने बीटेक के बाद अगर आपने एमटेक कर रखा था एमटेक का परसेंटेज डाल देना। अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा तो बीटेक का हाईएस्ट परसेंटेज आपको यहाँ पे डाल देना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ईयर, अगर मान के चलिए डिप्लोमा के बाद कोई अगर ऐसा बच्चा होंगे जिसने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो अपना आपको पासिंग ईयर वही उसी साल का आपको डालना है जो आपने बीटेक कर रखा है ना। यहाँ पे सीधा यहाँ पे बता दिया गया हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पासिंग ईयर। फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कॉलेज, आप कौन से कॉलेज से आपने किए हो तो वो आपको डाल देना है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन, कौन से ब्रांच से आप किए हो, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से दे रखा है एंड अदर्स। तो अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज करना है। अगर मान के चले किसी दूसरे ब्रांच से आपने किए हो, जैसे मान के चले सिविल हो गया, मैकेनिकल, केमिकल, तो यहाँ पे अदर्स में क्लिक करके आपको यहाँ पे मान के चले सिविल से अगर आपने किए हो तो आपको सिविल यहाँ पे डाल देना है। टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, अगर मान के चले अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे आपको 0 डाल देना है, 0 आपको डाल देनी है। अगर आपके पास मान के चले किसी दूसरे इंडस्ट्री में आपने पहले से काम कर रखा है तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे डाल देना है। मान के चले अगर 2 साल अगर किसी कॉर्पोरेट में आपने काम कर रखे हो ऑलरेडी तो जनाब आप यहाँ पे आपको 2 आपको क्लिक कर देना है, टाइप कर देना है। करंट एंड लास्ट ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान के चलिए किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आपने पहले से काम कर रखा है
तो आपको उसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पे आपको टाइप कर रखना है। फिर प्रेजेंट सीटीसी, आपको कितना सीटीसी दे रहा है वो कंपनी, है ना, यहाँ पे आपको डाल देनी है। नोटिस पीरियड, यहाँ पे अगर आप इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहते हो तो इमीडिएटली दे सकते हो, कितने दिन में आप ज्वाइन कर सकते हो तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। मान के चले अगर आप 30 दिन में 25 दिन में ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। ओपन फॉर रिलोकेशन अक्रॉस सेंट्रल ओडिशा लोकेशन भुवनेश्वर कटक, यहाँ पे पूछा गया है। तो गाइस अगर आप रिलोकेट कर सकते हो तो यहाँ पे ये सबको टाइप कर देना ही है। एस्ट्रिक्स यहाँ पे मांगा गया, यानी कि आपको यहाँ पे टाइप करना ही होगा यस, है ना। और आर यू प्रोफिशिएंट इन ओडिया लैंग्वेज, अगर आपको ओडिया आती है तो रीड एंड राइट, मान के चलिए अगर रीड करना आता है तो रीड कर सकते हो, सिर्फ राइट कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा क्लिक कर सकते हो। अगर मान के कोई आप कुछ नहीं आती है आपको तो आपको यहाँ पे नो प्रोफिशिएंसी आपको यहाँ पे चूज करके सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट बटन यहाँ पे दिया गया, सबमिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वाला फुल ये आपका जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म है आपका सबमिट हो जाएगा। अगर आपका आप सिलेक्टेड होते हो, आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आप जिस भी आप ईमेल आईडी से, मान के चलिए जिस भी ईमेल आईडी से आप ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर रहे हो तो उसी ईमेल आईडी पे आपको एचआर से आपका रिप्लाई आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस पूरे स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलते हैं अगले जॉब अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।